तो हेलो वेलकम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो। तो आप सभी को आज सिखाने वाले हैं क्लास 10 के महत्वपूर्ण अध्याय 5, जिससे 20-25 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसमें से मैं कुछ टाइप के प्रश्न को कराने वाला हूं, जो कि बिल्कुल ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। पहले आइए हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 फार्मूला पे। इम्पोर्टेंट फार्मूला पहला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है। तो योग को यहाँ s लिखा गया है, s बराबर n इंटू एन प्लस वन बटा टू। उसी प्रकार से प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो s बराबर n इंटू एन प्लस वन बटा का 2 हटा देना है। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा गया तो s बराबर n स्क्वायर, जहाँ n क्या है? तो पदों की संख्या। अब आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है, क्या है? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, दोनों एक ही बात है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मतलब एग्जाम्पल का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, जितना आप लिख सकते हैं। यानी गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब प्रथम का अर्थ क्या होता है? तो प्रथम का मतलब होता है कि एक से, यानी शुरू से, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी अगर 1 2 3 4 सब काउंट करेंगे एक से, तो ये हो जाएगा प्रथम प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गया? अब यहाँ 3 से शुरू करेंगे तो प्रथम नहीं कहलाएगा, एक से शुरू करेंगे तब प्रथम कहलाएगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोग इससे प्राकृत संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक के संख्याओं का योग निकालें। योग क्या करें? निकालें। मतलब 1 से लेकर 10 तक के जो संख्या है, तो 1 से 10 तक कौन कौन संख्या होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होता है संख्या। आप इसे जोड़कर देखोगे तो पहले हम जोड़कर ऐसे देखते हैं कितना आ रहा है। तो ऐसे जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 29 30 6 36 36 9 45 10 55, यानी 1 से 10 तक की संख्या का जब हम योग करेंगे तो 55 हो जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर यही संख्या हम बोल दें कि 1 से 100 तक के संख्याओं का योग बताइए, तब तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब यही चीज बोल दें कि 1 से 200 तक के संख्याओं का योग बताइए, तो और कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या के लिए हमें कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है। उस फॉर्मूला के आधार से जब हम बनाएंगे तब आंसर कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला से अगर हम चले तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए n का मान। n का मतलब होता है कि कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, ये प्राकृत संख्या से हमने लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी प्राकृत संख्या में ध्यान रखिएगा कि जितना बोलेगा वही n का मान हो जाएगा। यानी 1 से 10 तक यानी 10 को n का मान, 1 से 60 तक यानी n का मान 100, 1 से 1000 तक तो n का मान 1000। तो यहाँ n के मान कितना हो जाएगा? 10। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो s बराबर n इंटू एन प्लस वन बटा 2। तो आइए अब आगे हम लोग बनाते हैं। n का वैल्यू 10, फिर 10 प्लस 1 बटा 2। अब 2 से चाहो तो काट भी सकते हो, 5 में कट जाएगा। अब 5 गुना 10 1 11, 11 पचे कितना होता है? 55। देखो दोनों आंसर समान है ना? बात समझ में आ रही है? दोनों आंसर क्या है? समान है। तो प्राकृत संख्या तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे।
लेकिन एक और क्वेश्चन करके हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम, प्रथम का मतलब हो गया एक से, बात समझे ना। यहाँ एक से नहीं भी लिखा रहेगा, प्रथम लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो एक से बात कर रहा है। तो प्रथम 100 प्राकृत, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मान लो। तो इसमें सबसे पहले आपको कहाँ से, प्रथम है तो प्रथम एक से शुरू होता है, एक के बाद 2 3 4 कम से कम 5 को लिख के डॉट 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 लगा के अंत में आपको 100 तक बोला है तो 100 लिख देना होता है। अब आपको सबसे पहला काम देखना है कि n का मान कितना है, समझ गए। तो n का मान 100 ही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितना का पूछेगा वही n का वैल्यू होगा। तो अब फॉर्मूला का है s बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया 100 इंटू 100 प्लस 1 के बटा 2, 2 से कट कर देंगे 50, 50 इंटू 50, 100 और 1 कितना देगा 101, यानी 50 में 101 से गुना करना है। तो 5 से गुना कर लीजिए, वो जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। 1 5 5, जीरो में 5 से गुना करें 0, 1 5 5 और एगो जीरो था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर 200 300 400 500 1000 तक भी पूछे, लाख तक भी, जितना पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा टाइप 1 का। टाइप 1 आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार से आपको बनाना है। लेकिन अब हम 2 नंबर की बात करेंगे, प्रथम एम सम संख्या का योग। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सम संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या होता है। लेकिन प्रथम सम संख्या की बात करेगा तो प्रथम सम संख्या कितना होता है 2 होता है। 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, लेकिन 2 पहला है जो 2 से कटता है, फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो हम सम संख्या लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार से 2 2 का गैप करते करते हम सम संख्या लिखते चले जाएंगे, मतलब 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, अगला सम संख्या मिलते जाएगा। जैसे देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझिए। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम प्रथम 10 सम, प्रथम 10 सम संख्या का योग, योग ज्ञात करें। देखिए बोला है कि प्रथम 10 सम, माने 10 गो सम संख्या, तो यहाँ तो n का मान क्लियर हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला पर हम नहीं बनाएंगे तो कैसे बनता, देखिए पहले सीखिएगा अच्छे से। अब प्रथम 10 बोला है ना, तो कौन कौन आता, पहले देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जब रहेगा उतना 2 से गुना करोगे ना तो अंतिम संख्या मिल जाता है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखिए कितना समय लगेगा, और इसी समय को बचाने के हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। आइए जोड़ के देखते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 है, 30 30 8 2 32 4 36 6 42 8 50 0 50 के 0 हाँ सिर्फ 5, 1 1 2 3 4 5 2 7 7 5 12, यानी कि 120। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 20 20 40 60 80 100, 20 डालो, 20 40 20 60 20 80 20 100 और 10 110। फिर एक बार जोड़ लेते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 20 50 50 30 80 30, ठीक है 110, 110 आ गया।
ऐसा गलती भी हो सकता है जोड़ने में, लेकिन अब हम फॉर्मूला के मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले n, तो जो दिया रहता है ना वही n का मान होगा। n का मान कितना हो गया 10। तो अब इसका हम लोग s बराबर निकालेंगे, n इंटू एन प्लस n का मान 10 इंटू n का मान 10 प्लस 1। तो 10 गुना 10 एक 11, मतलब 11 धैया 110। देखिए दोनों आंसर समान है। तो इस तरीके से बनाने में कहीं गलती जोड़ नहीं हो सकता है। पर अब मान लीजिए बार बार संख्या आ जाएगा तो बनाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। एक और मान लो यहाँ पर हम लेकर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर लिखते हैं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 को बोला है, ठीक है ना। तो देखो पहले कैसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट तो n बराबर 50 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, n इंटू एन प्लस 1। तो n का मान 50 इंटू 50 प्लस 1, यानी कि 50 इंटू 51। गुना करा लो, 1 पचे 5, 50 25, 2550। डायरेक्ट आंसर हम लोग कर सकते हैं, इतना आसान है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग करने वाले हैं। एक और फॉर्मूला क्या है, तो वो कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्या, यानी कि अब हम लोग समझेंगे विषम संख्या। n विषम संख्या। अब विषम संख्या का मतलब समझिए कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे गिनती में, तो 1 से प्राकृत संख्या होता है, लेकिन 2 से सम संख्या हो गया, तो आखिर 1 कहाँ गया, तो 1 विषम संख्या होता है। बात समझ गए। तो जो सम में नहीं आएगा वो विषम में आएगा। कौन कौन आएगा, तो 1 3 5 7, इसमें भी 2 2 बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना। 11 13 डॉट बहुत सारा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें प्रश्न की बात करें तो लिखेगा कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 10 को विषम संख्या, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, देखो 10 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या होता है ना कि सम डबल करते वही हो जाता है, लेकिन विषम में एगो पहले वाला, यानी डबल करने से एगो पहले वाला, यानी 10 था, 10 दूनी 20, एगो कम कर देना तो संख्या निकल जाता है। बस समझ गए। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे भाई जोड़ो, ठीक है। हम थोड़ा सा दिमाग लगा जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़ना शुरू करो, 11 9 20, 20 होगा ना, फिर 20 40, फिर 20 60, 20 80 और 20 क्या हो गया 100। जोड़ के भी चाहो तो आप देख सकते हो, जोड़ लो पता चल जाएगा आपको। और नहीं तो आप फॉर्मूला सब निकालेंगे, n बराबर 10। फॉर्मूला क्या है, तो s बराबर n का स्क्वायर, यानी n 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। बिल्कुल पहले से भी आ चुका है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब अगर मान लो किसी का मन हो कि नहीं सर, प्रथम 100 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 100 को, तो n का मान 100, तो s बराबर क्या होगा, n स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। अब n का वैल्यू तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 में 100 से गुना करना है, यानी 2 जीरो और बढ़ा देना, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आप सभी को दूंगा, फटाफट से बना दीजिए कि प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और यह वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।